हाय गाइस, तो आप सभी कैसे हो। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो गाइस, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ नेटफ्लिक्स की काफ़ी पॉपुलर सीरीज जिसका नाम है डेड बॉय एडिक्टिव्स। तो गाइस, उसका ये चौथा एपिसोड है जिसमें आपको देखने को मिलेगा एक भूत एडविन से मिलने आता है और वो कहता है कि मेरे हाउस लाइट के भूतों ने हमें काफ़ी परेशान किया है और वो वहाँ पर काफ़ी तबाही मचाते हैं। मुझे उनसे आज़ादी चाहिए और आप उन्हें ख़त्म करो वहाँ से। तभी ये सौदा मंजूर हो जाता है। तो यहाँ पर एडविन कहता है कि मुझे कुछ पैसे चाहिए। तो वो कहता है कि मेरे पास पैसे नहीं है और मैं तुम्हें एक ऐसा जादुई गोला दूंगा जो तुम्हारी मौत का सटीक समय बताएगा। और इसके बाद ये लोग राज़ी हो जाते हैं और इसके बाद में ये लोग वहाँ जाते हैं। तो वहाँ पर दिखाया जाता है कि वहाँ पर उसके ऊपर एक लड़की खड़ी होती है और वो पानी में कूद जाती है और वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। तो गाइस, वहाँ पर ये लोग ये देखकर पुलिस बुलाते हैं। पुलिस आती है तो पुलिस इनसे पूछताछ करके चली जाती है और निको चाय पीने चली जाती है। इसके बाद क्रिस्टल और चार्ल्स उन सभी मरे हुए व्यक्तियों की आत्माओं से बात करने जाती है जो वहीं पर अपने सपनों में खोए हुए बैठे होते हैं। दूसरी तरफ एडविन को दिखाया जाता है जिसके पास एक बिल्ला आता है और पंजा मारता है और फिर ये लोग उसका पीछा करते हैं। दूसरी तरफ ये लोग जाते हैं, उन आत्माओं से बातचीत करते हैं। तब यहाँ पर एक फीमेल लेडी कहती है कि मेरे एक्स बॉयफ्रेंड ने हमें हमेशा धोखा दिया और अचानक उसे हमसे बहुत प्यार हो गया और वो हमें बहुत चाहता है। और इसके बाद ये सभी लोग अपनी यादों के बारे में बताते हैं। कोई कहता है कि मेरी वाइफ ने मुझे पुकारा, तो कोई कहता है कि मेरे पिता ने पुकारा। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि एडविन केट किंग से मिलने आता है जहाँ पर ये लोग आपस में काफ़ी बातें करते हैं। तभी एडविन कहता है कि ये कड़ा मेरे हाथ से उतार दो और मुझे दूसरे शहर जाना पड़ेगा। तो वो कहता है कि मैं अभी नहीं उतारूँगा, हमारी शर्त थी कि तुम सारे बिल्ले गिनो और तभी मैं ये कड़ा उतारूँगा। लेकिन वो मना कर देता है और वो उसके दोस्त का रूप धारण करता है। इसके बाद एडविन चला जाता है कि मुझे काफ़ी काम है। इसके बाद चार्ल्स और क्रिस्टल को दिखाया जाता है। क्रिस्टल को ऐसा लगता है कि उसकी मोम उसे पुकार रही हो, वो कूदने वाली होती है, तभी चार्ल्स उसे पुकारता है। इसके बाद निको को दिखाया जाता है जो वहाँ पर चाय पी रही होती है। वहाँ पर काफ़ी तस्वीरें रखी होती हैं जो उसी बूढ़ी औरत ने बनाई होती हैं। तभी वहाँ पर एडविन आता है और उससे बातचीत करता है, कहता है कि ये कड़ा केट किंग ने नहीं निकाला। इसके बाद ये लोग काफ़ी खुफिया जानकारी वहाँ से लेते हैं और इसके बाद ये लोग वहाँ से निकल जाते हैं और फिर ये लोग साथ में होते हैं और बातचीत कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर क्रिस्टल को दोबारा लगता है कि उसकी मोम उसे पुकार रही है। वो उस समुद्र में कूदने वाली होती है लेकिन निको उसे बचा लेती है। फिर दिखाया जाता है कि निको अकेली बैठी है और जहाँ पर उसे स्टार फिश मिलती है और वो आपस में मीट कर रहे होते हैं। तभी वो निको काफ़ी वहाँ पर खुश होती है। वो कहती है कि मेरा भी मन करता है कि किसी से किस करूं। लेकिन ये लोग वहाँ पर अपनी अपनी स्टोरी बताते हैं। निको एडविन को लाल पत्थर देता है तो वो ऊपर करता है, उससे रोशनी निकलती है और ये लोग एक जादुई धोबिन के पास चले जाते हैं जो धोबिन पास्ट और फ्यूचर का बता सकती थी। तभी वहाँ पर चार्ल्स उस धोबिन से पूछता है कि जो लाइट हाउस से जो लोग मर रहे हैं उन्हें कौन मार रहा है। तभी वो बताती है कि एक समुद्री राक्षस है। और इसके बाद ये लोग उसका मारने का तरीका पूछते हैं। तभी वो एक पहेली देती है लेकिन इन लोगों को वो पहेली समझ नहीं आ रही होती है। इसके बाद ये लोग काफ़ी पूछते हैं उस धोबिन से लेकिन वो उस पहेली के बारे में नहीं बताती है और ये लोग अपने प्रेजेंट में आ जाते हैं। इसके बाद क्रिस्टल बची थी जिसने कोई सवाल नहीं पूछा था। इसके बाद वो कहती है कि तुम भी कोई सवाल पूछो। तो क्रिस्टल अपने पास्ट के बारे में पूछती है लेकिन वो इसे भी एक पहेली दे देती है लेकिन वो नहीं सुलझा पाती। इसके बाद क्रिस्टल की रूम मालकिन को दिखाया जाता है जो अपना मांस बेचने का धंधा कर रही होती है। तभी वहाँ पर उससे मिलने एक रेड बालों वाली औरत आती है। वो क्रिस्टल के बारे में पूछती है तो ये सब कुछ क्रिस्टल के बारे में बता देती है। इसके बाद वो गायब हो जाती है तो ये अपने काम में लग जाती है और इसके बाद ये लोग उस जगह जाते हैं जहाँ से इन्हें एक बॉक्स मिला था जो जार था, जो जादुई जार था। तो वही उस व्यक्ति से ये लोग मिलने जाते हैं और उससे अपने काम की बात करते हैं। तो वहाँ पर वो इन्हें एक बुक देता है और वो बताता है कि उस समुद्र के अंदर कौन सा राक्षस है। तभी वो व्यक्ति कहता है उस राक्षस को मारने से अच्छा कि उसे आप सुला दो, वो तभी सोएगा जब उसे कोई सॉन्ग सुनाया जाए और वो उसके पास हमेशा बजता रहे। तो ये लोग कहते हैं ठीक है। तो ये लोग एक साउंड ले जाते हैं और ये अपने रूम पर जाते हैं और ये मांस इकट्ठा करने लगते हैं क्योंकि उसके पेट में वो साउंड पहुंचा सकें। तभी वहाँ पर मोटी मिलता है, ये लोग मोटी से बातें करते हैं। इसके बाद उसी बिल्ला को दिखाया जाता है जिसे एडविन ने बंधक बनाया था। तभी उसकी बिल्ली कहती है इसी ने तुम्हें बंधक बनाया था। तभी वो कहता है हाँ, मैं मछली के लालच में आ गया था। तभी वो कहता है कि तुम कितने बिकाऊ हो। ये सभी लोग मांस इकट्ठा करके वहाँ पर ले जा रहे होते हैं। तभी वहाँ पर इन्हें एक रेड बालों वाली औरत मिलती है। तभी क्रिस्टल कहती है कि तुमने मेरी यादों में जाकर मुझे दर्द दिया, मैं तुम्हें भी तड़पाऊंगा।
लेकिन उसके पास काफ़ी शक्तियाँ होती हैं। वो क्रिस्टल को काफ़ी तकलीफ़ पहुँचाती है। इसके बाद वो कहती है कि मुझे सिर्फ एडविन और चार्ल्स को ले जाने आई हूँ। तभी वहाँ पर चार्ल्स कहता है कि मैं नहीं जाऊँगा। तभी वो उसे अपनी पास्ट के बारे में स्टोरी दिखाती है। वो कहती है कि तुम इस दुनिया में रहना चाहते हो जो दुनिया इतनी खतरनाक है, जिसे तुम्हारे बाप ने ही तुम्हें पीटा। तो वो काफ़ी स्टोरी उसे दिखाती है, तो वो काफ़ी इमोशनल हो जाता है और टूट जाता है। और वो दिखाता है कि तुम्हारे दोस्त जिससे तुम प्यार करते हो वो कितने गंदे हैं, वो उन्होंने तुम्हें कितना मारा पीटा। लेकिन चार्ल्स फिर भी उसके साथ जाने के लिए तैयार नहीं होता, क्योंकि वो अपने दोस्तों के साथ रहना चाहता था और उसे उन्हीं के साथ काफ़ी खुशी मिलती थी। लेकिन वो मानती नहीं। तभी चार्ल्स उसे उस समुद्र में धक्का मार देता है और तभी वो उस राक्षस के मुंह में जाके गिरती है और राक्षस उसे खा लेता है। तभी हमें पता लगता है कि एडविन ने उस साउंड को उस राक्षस के अंदर डाल दिया है, जिससे वो बजता है, जिससे वो राक्षस वहाँ पर सो जाता है। इसके बाद वो व्यक्ति आता है जिसने इन लोगों को वो केक दिया था और वो कहता है कि यहाँ के सारे भूत भाग गए हैं और मैं खुश हुआ, और इसके लिए वो इन लोगों को इनाम देता है और ये लोग खुशी खुशी चले जाते हैं। तो गाइस, ये पार्ट अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि इसका नेक्स्ट पार्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है।